आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो तरह की मिठाई। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया बनता है कि इसे कोई भी बना सकता है। तो चलिए मिठाई की रेसिपी शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हमें लेना है 1 कप मूंगफली। तो यहाँ मूंगफली डालना है और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसके छिलके हल्के ना हो जाएं और इसमें क्रैक्स ना दिखने लगे। बहुत ज़्यादा भी हमें मूंगफली को रोस्ट नहीं करना है, बस इसका छिलका निकल जाए उतना ही हमें रोस्ट करना है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा जब आप हाथों में इसे देखिए, इस तरीके से रगड़ कर देखिएगा और इसके छिलके एकदम इजीली निकल जाएंगे। तो यहाँ मूंगफली हमारा रेडी हो चुका है भूनकर। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ हमने मूंगफली को दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और इसे हम ठंडा करके ना इस तरीके से रगड़ रगड़ कर इसका छिलका निकाल देंगे। तो आप हाथों से भी इसे रगड़िएगा ना तो एकदम इजीली इसका छिलका जो है सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ हमने मूंगफली का छिलका हटा दिया है, सेपरेट कर दिया है और आप देख सकते हैं मूंगफली हमारा बिना छिलका का कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इस मूंगफली को अब हमें ग्राइंडर जार में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। तो जितना हो सके बारीक पाउडर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पाउडर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा रख सकते हैं। यदि आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1/2 कप लीजिएगा चीनी, और यदि आप मीठा खाना पसंद करते हैं ना तो 3/4 कप आप चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इस चीनी में हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। 1/2 कप पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका चाशनी तैयार करेंगे। हमें हल्की चिपचिपी चाशनी चाहिए, मतलब कि इतनी जितना कि आपके फिंगर में ये हल्का चिपक सके। तो इतना आपको चाशनी को बनाकर रेडी करना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी मीठा कुछ खाने का मन करे ना तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो आप चाहे तो इस मिठाई को रक्षाबंधन पर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनकर रेडी होता है और कोई बता ही नहीं सकता है कि आपने इस मिठाई को मूंगफली से तैयार किया है। तो यहाँ देख सकते हैं चाशनी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से हाथों में लगाकर देखिए और हल्का चिपके ना तो समझिए ये चाशनी रेडी हो गया है, क्योंकि इस चाशनी में हल्का सा चिपचिपाहट होना चाहिए। इस मिठाई में फ्लेवर के लिए हम यहाँ यूज करेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। यदि नहीं पसंद है ना तो केवल 2 इंग्रेडिएंट के साथ इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो हमने मूंगफली का पाउडर तैयार किया है ना इसमें डाल देंगे। तो ये जो मिठाई है ना दोस्तों, बिल्कुल 2 इंग्रेडिएंट से ही बनकर रेडी हो जाता है। कुछ भी आपको और इसमें डालने की जरूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल हमारा ये चाशनी भी रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पाउडर है इसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे बनने में, फटाफट से इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बस इसे हमें तब तक मिक्स करना है ना जब तक कि ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए। तो जैसे आप हलवा बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से इसे देखिए हमें, बल्कि हलवा से भी आप देखिएगा तो बहुत इजी है, क्योंकि हलवा को भी घी में भूनना पड़ता है, उसके बाद इसे चाशनी या दूध डालकर बनाते हैं। लेकिन इसमें तो आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस चाशनी में डायरेक्ट आप पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होता है ना तो भी ड्राई हो जाता है। तो बस इसी स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इस तरीके से ना आप थोड़ा सा ना साइड में प्लेट में लेकर देखिए, और यदि ये गोल गोल बंध रहा है, मतलब कि हाथों में नहीं चिपक रहा है ना, तो समझिए कि ये जो आपका मिक्सचर रेडी हुआ है ना बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। और यदि हाथों में चिपक रहा है ना तो थोड़ा सा इसे और पका लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं इसका छोटा छोटा देखिए इस तरीके से जब राउंड कर रही हूँ ना तो हाथों में नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। तो बस अब हम इसे पूरी तरीके से ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे और फिर इस मिठाई को बनाएंगे। तो यहाँ मैं ना फ्लेवर के लिए यूज कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच देसी घी।
देसी घी से एक तो इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और जब आप इसका मिठाई बनाइएगा ना तो भी इजीली बनकर रेडी हो जाता है। तो ये हमारा जो मिक्सचर है अभी ठंडा होगा, उसके बाद हम इसका मिठाई शेप देंगे। तो अब हम इसे ना दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ जो हमारा मिठाई का मिक्सचर है ना बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो आप इसे चाहें तो अपने मन चाहे शेप में बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका मूंगफली कतली बना सकते हैं, जैसे काजू कतली बनता है ना उसी तरीके से आप बेलकर मूंगफली कतली भी बना सकते हैं। और यदि आप मूंगफली कतली की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी आपको रेसिपी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसे आज पेड़ा शेप दिया है और यकीन मानिए दोस्तों जब आप खाइएगा तो आपको यकीन होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया बनकर रेडी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे जो मिठाई है ना इस तरीके से पेड़ा शेप में बना लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा साइज भी इसका रख सकते हैं। और इसे डेकोरेट करने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से चांदी वर्क से डेकोरेट कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि देखने में ना खाने के साथ साथ ये देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरीके से मेरे पास चांदी वर्क पड़ा हुआ था तो मैंने डेकोरेट कर दिया है और साथ ही में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सॉफ्ट मिठाई बनकर रेडी हो गया है और ज़्यादा कुछ भी इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने 2 इंग्रेडिएंट से ही इसे तैयार किया है, केवल चीनी और मूंगफली से। तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मिठाई बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। देखिए इसका मैं टेक्सचर भी आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब हम दूसरी रेसिपी शेयर करेंगे, तो चलिए दूसरा रेसिपी भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें एक कढ़ाई में लेना है 1 मग मलाई वाला दूध। मलाई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मलाई है तो कोई बात नहीं, आप केवल 1 कप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध में जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी चीनी। चीनी से मीठापन आएगा। साथ ही में ऐड करेंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर। ये थिक करता है इसलिए मैंने ऐड किया है और मावा वाला फ्लेवर देगा। साथ ही में ऐड किया है 4 चम्मच चावल का आटा। इससे क्या होगा कि ये जो दूध है ना बहुत जल्दी थिक हो जाता है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो यहाँ मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे हमें इसे कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे, जिससे कि ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे से थिक हो गया है। तो मैंने इसमें फ्लेवर के लिए यूज किया है इलायची पाउडर। तो आप आधा चम्मच इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर देना है, तो इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस मिलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारा ये जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी हो चुका है, मतलब कि एक तरह से समझिए कि ये खोया बनकर रेडी हो गया है। अब हम उसी कढ़ाई में 1 मग फिर से दूध ऐड करेंगे और इस दूध को भी हमें अच्छे से रिड्यूस करना है, मतलब बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमें थोड़ा रिड्यूस करना है। तो आगे मैं बताऊंगी कि इसका क्या यूज करना है। तो अच्छे से इसे मिक्स करते रहिए और मिक्स करने के बाद इसमें भी हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने फिर से 4 चम्मच चीनी ऐड किया है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम इसे भी मिलाते रहेंगे और इसमें भी फ्लेवर के लिए आप चाहे तो इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि फ्लेवर इसका बढ़िया सा बढ़ जाए। तो यहाँ देखिए हम इसे कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे और इसे थोड़ा सा थिक कर लेंगे। यहाँ जो दूध है काफ़ी हद तक देखिए रिड्यूस हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और ये थिक होता है। तो यहाँ मैंने लिया है वाइट ब्रेड। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि फ्रेश ब्रेड रहेगा तभी आपकी रेसिपी बिल्कुल बढ़िया बनेगी। अब क्या करेंगे कि ये जो व्हाइट वाला ब्रेड है उसका जो आउटर पार्ट है, ब्राउन भाग को हमें निकाल देना है। इससे आपकी रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगी। तो इस तरीके से देखिए हमने जो आउटर पार्ट है इसका ब्राउन पार्ट है उसे हमने हटा दिया है, क्योंकि हमें व्हाइट पार्ट का ही केवल यूज करना है।
तो यहाँ हमने ब्राउन पार्ट को हटा दिया है और इस तरीके से देखिए हमारा ब्रेड जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम बनाने के लिए एक ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे और ये जो हमारा आउटर पार्ट है ना उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसका भी यूज आप किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं। अब हम एक ब्रेड को लेंगे और इस तरीके से हमें बेलने की मदद से अच्छे से बेल लेना है। बेलने से ये बिल्कुल मतलब फ्लैट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है और रेसिपी काफ़ी अच्छी बनती है। तो इस तरीके से आपको बेल लेना है। अब बेलने के बाद क्या करेंगे कि हमने जो स्टफिंग के लिए खोया जैसा बनाया ना, जिसमें हमने मिल्क पाउडर, मिल्क और चावल का आटा इस्तेमाल किया था, उसे इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है, मतलब सेंटर में ही आपको फैलाना है। उसके बाद एक साइड से आप ब्रेड का भाग लीजिए और दूसरे साइड इस तरीके से प्रेस कर दीजिए और किसी भी कंटेनर से आप इसे शेप दे सकते हैं, मतलब आपको जिस तरीके का शेप रखना है उस तरीके से आप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से जब हम कट कर लेते हैं तो इसका शेप बहुत बढ़िया आता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने गुजिया, पीठा, जो भी बोलिए, इस तरीके का शेप दे दिया है। तो इसी तरीके से हम बाकी भी ब्रेड को इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो ये जो हमारा ब्रेड का मिठाई है बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर हम और थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे। तो हमने जो दूध को रिड्यूस करके रखा है ना, इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे और बिल्कुल हमारा सॉफ्ट सा ये ब्रेड का मिठाई रेडी हो जाता है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसे झटपट आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे ना, तो इस तरीके से आप फटाफट से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड की ये मिठाई बनकर रेडी हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बिल्कुल सॉफ्ट सी ब्रेड की मिठाई ये बनकर रेडी हो गया है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी से आराम से खा सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और नीचे बेल आइकन दिया गया है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारे नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कितना बढ़िया ये है, कितना सॉफ्ट बनकर ये रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल जाते के साथ मुंह में घुल जाएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।